Let's Mike Nari News. नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। नारी न्यूज के साथ मैं राखी जैन। ये वो मंच है जहां हम महिलाओं से जुड़ी उन बातों को सामने लाते हैं जिन पर अक्सर या तो बात नहीं होती या फिर बहुत देर से होती है। आज का विषय ऐसा है जो दिखता नहीं पर हर स्क्रीन के पीछे मौजूद है। हर महिला, चाहे वो कॉलेज की छात्रा हो, कामकाजी हो, गृहिणी हो या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सभी इससे प्रभावित हो सकती हैं। आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल फ्रॉड और महिलाओं की साइबर सुरक्षा पर। आज भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या करीब 85 करोड़ है। इसमें लगभग आधी संख्या महिलाओं की है और ये आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। मोबाइल एप्लीकेशन से लेकर सोशल मीडिया, इंटरनेट बैंकिंग से लेकर डिजिटल पेमेंट्स तक, महिलाएं अब डिजिटल रूप से सक्रिय और आत्मनिर्भर हो रही हैं। लेकिन जिस डिजिटल दुनिया ने महिलाओं को आवाज दी है, आज वही दुनिया उनके खिलाफ चुपचाप साजिश रच रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार 2023 में भारत में 65,000 से ज्यादा साइबर क्राइम के केस दर्ज हुए। इनमें से लगभग 20,000 से ज्यादा केस सिर्फ महिलाओं के खिलाफ थे। ये वो आंकड़े हैं जो दर्ज हुए, जबकि जमीनी सच्चाई ये है कि 70% महिलाएं तो साइबर अपराध की रिपोर्ट ही नहीं कराती, क्योंकि वो डरती हैं बदनामी से, सामाजिक आलोचना से, परिवार की प्रतिक्रिया से। आइए सबसे पहले जानते हैं कि किस तरह के साइबर क्राइम का सामना कर रही हैं महिलाएं। रोमांस स्कैम ये एक बहुत आम धोखाधड़ी है जिसमें अपराधी महिला से प्यार या दोस्ती के बहाने संपर्क करता है। मैं यूके में डॉक्टर हूँ, मैं एनआरआई हूँ और आपको पसंद करता हूँ, ऐसे जुमलों से शुरुआत होती है। धीरे धीरे बात भावनात्मक रिश्ता बन जाती है और फिर अपराधी महंगे गिफ्ट भेजने या मेडिकल इमरजेंसी का बहाना बनाकर पैसे मांगता है। कई महिलाएं लाखों रुपए गवा देती हैं और जब तक उन्हें सच समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। महिलाओं की तस्वीरें या वीडियो चोरी कर या फिर एआई की मदद से उनके चेहरे किसी अश्लील या आपत्तिजनक वीडियो पर लगाकर उन्हें धमकाया जाता है। ये डीप फेक टेक्नोलॉजी का खतरनाक रूप है जो अब सिर्फ सेलिब्रिटीज तक सीमित नहीं रहा। देश के हर हिस्से में अब आम महिलाएं इसका शिकार हो रही हैं। कई महिलाएं रिपोर्ट करती हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन वो कोई असल में ऑनलाइन है। हर पोस्ट पर लाइक, हर मूवमेंट पर नजर, हर इंस्टाग्राम स्टोरी का स्क्रीनशॉट। ये साइबर स्टॉकर्स कभी कभी रेप या हत्या की धमकी तक देते हैं। कई बार महिलाओं के अकाउंट हैक करके अपराधी उनके दोस्तों से पैसे मांगते हैं या फिर उनके पुराने निजी मैसेज वायरल करने की धमकी देकर वसूली करते हैं। कई बार महिलाएं सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें, बच्चों की स्कूल की फोटो, यात्रा की जानकारी, लोकेशन टैग सब कुछ सार्वजनिक कर देती हैं। इसका फायदा साइबर अपराधी उठाते हैं। वो उस महिला की दिनचर्या, रिश्ते, अकेलेपन, सामाजिक व्यवहार सब पर नजर रखते हैं और फिर बिल्कुल सही समय पर उन्हें फंसाते हैं। ये सिर्फ डिजिटली स्मार्ट होने का मामला नहीं, ये साइकोलॉजिकल ट्रैप है। एक उदाहरण से समझिए। नीलम दिल्ली की रहने वाली 27 वर्षीय महिला है। उन्हें इंस्टाग्राम पर एक प्रोफाइल से दोस्ती का प्रस्ताव मिला। प्रोफाइल में फोटो, कुछ रील्स थी, म्यूचुअल फॉलोअर्स भी थे। धीरे धीरे चैट हुई और फिर वीडियो कॉल। एक दिन कॉल के दौरान उन्होंने कैमरा ऑन किया और यही उस अपराधी का मकसद था। उसने वीडियो रिकॉर्ड किया और अगले दिन धमकी दी, वो वीडियो वायरल कर देगा अगर नीलम 25,000 रुपए नहीं भेजती। नीलम ने डर के कारण पैसे भेज दिए, लेकिन वो यही नहीं रुका, फिर 50,000 मांगे। तब जाकर नीलम ने साइबर सेल में रिपोर्ट की, लेकिन उन्हें ये लड़ाई अकेले लड़नी पड़ी। परिवार को बताने में डर, पुलिस से बात करने में झिझक और मानसिक तनाव अलग से। भारत में महिलाओं की साइबर सुरक्षा से जुड़े कई कानून मौजूद हैं। आईपीसी सेक्शन 354D साइबर स्टॉकिंग के लिए, आईटी एक्ट सेक्शन 66C, 66D पहचान चोरी और फ्रॉड के लिए, आईटी एक्ट सेक्शन 67 और 67A अश्लील कंटेंट फैलाने पर, पॉस्को एक्ट यदि पीड़िता नाबालिग है और इंडियन एविडेंस एक्ट डिजिटल सबूतों की वैधता तय करता है।
लेकिन समस्या ये है कि अधिकतर महिलाओं को इन कानूनों की जानकारी नहीं होती और पुलिस विभाग में भी साइबर अपराध को लेकर संवेदनशीलता की कमी है। अगर आप या आपके जानने वाली किसी महिला को ऑनलाइन कोई परेशान कर रहा है तो तुरंत ये करें। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। नजदीकी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें। अपने फोन से सारे स्क्रीनशॉट, चैट, ट्रांजैक्शन डिटेल्स सुरक्षित रखें। ये सबूत हैं। डिजिटल सुरक्षा के लिए कुछ जरूरी टिप्स हैं जिन्हें हर महिला के लिए जानना जरूरी है। सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्राइवेसी सेटिंग्स चेक करें। अजनबी से कोई पर्सनल जानकारी शेयर ना करें। कोई फोटो या वीडियो किसी को भेजने से पहले सोचें। किसी भी लिंक या क्यूआर कोड को बिना सोचे ना खोलें। डबल फैक्टर ऑथेंटिकेशन हर जगह ऑन रखें। बैंकिंग एप्स में कभी भी किसी को ओटीपी पिन ना बताएं। ये भ्रम ना पालें, ये सिर्फ शहरी महिलाओं की समस्या है। पीएमजी दिशा जैसी योजनाओं के तहत ग्रामीण महिलाएं भी अब डिजिटल सेवाएं इस्तेमाल करने लगी हैं, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण वो ऑनलाइन धोखाधड़ी का आसान निशाना बन जाती हैं। फर्जी लॉटरी कॉल, सरकारी स्कीम में पैसे मिलेंगे जैसे मैसेज, केवाईसी अपडेट के बहाने बैंक डिटेल्स मांगना, ये सब गांव में तेजी से फैल रहे साइबर अपराध हैं। एक बार साइबर क्राइम हो जाए तो उसका असर महिला के शरीर से ज्यादा मन पर होता है। रातों की नींद उड़ जाती है, बार बार वही मैसेज, वही वीडियो याद आते हैं। लोग क्या कहेंगे का डर, गलती मेरी थी क्या जैसा अपराध बोध, इन सब का असर उसके नौकरी, रिश्तों और आत्मसम्मान पर होता है। आज जरूरत है डिजिटल काउंसलिंग की। स्कूल, कॉलेज और कॉर्पोरेट जगत में भारत में कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने साइबर अपराधियों से लड़ाई लड़ी और दूसरों के लिए उदाहरण बनी। अब समय आ गया है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल और व्हाट्सएप जैसी कंपनियां भारत में अपने यूजर्स, खासकर महिलाओं की सुरक्षा को गंभीरता से लें। हर रिपोर्ट पर त्वरित कार्रवाई, रिपोर्टिंग सिस्टम आसान करना और एआई के जरिए डीप फेक कंटेंट को ऑटोमेटिक ब्लॉक करना अब उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। आखिर में क्या करें हम सब? बेटियों को डिजिटल आजादी दें, लेकिन साथ में डिजिटल सेफ्टी की समझ भी दें। घर में इंटरनेट एथिक्स की खुलकर बात करें। अगर कोई घटना होती है तो पीड़िता को दोष ना दें, उसका साथ दें। खुद जागरूक बने और दूसरों को जागरूक करें। नारी न्यूज में हम यही मानते हैं कि अगर महिला ऑनलाइन सुरक्षित है तभी वो असल में स्वतंत्र है। आप देखते रहिए नारी न्यूज। हम फिर लौटेंगे एक और जरूरी मुद्दे के साथ। तब तक सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित बनाइए। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio.
presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.